हरे कृष्णा। आज जागतिक महिला दिन है और आज महाशिवरात्रि भी है। तो इस जागतिक महिला दिन और शिवरात्रि की महिमा में क्या है स्त्री पुरुष इनका संबंध और स्त्री का शक्ति का गुण गौरव, जो स्त्री मुक्ति में है या स्त्री पुरुष समानता में है, क्या है ये स्त्री पुरुष इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, ये जो सृष्टि के उत्पत्ति के लिए, जो संहार के लिए और पालन के लिए, जो शिवरात्रि महाशिवरात्रि की महिमा है। तो ऐसे ये दो संगम जो आज के दिन हमें क्या संदेश देने के लिए आए हैं, तो सही में स्त्री मुक्ति और स्त्री समानता, इसका नारा हम जगह जगह पे सुन रहे हैं। और स्त्री का गौरव, ये स्त्री मुक्ति में है या स्त्री और पुरुष समानता में है, क्या है जो हमारी संस्कृति जो हमें सिखाती है, जो संस्कृति का अलग अलग जो पर्व आता है, जो एक महाशिवरात्रि का भी पर्व है। तो ऐसे ये आज के शुभ दिन पर जो स्त्री गौरव क्या है, इसकी कैसे परिभाषा हम आज के दिन में समझे। और इसलिए ये जो विषय है हमारे बुद्धि तर्क से अनुभव से अगर हम मनुष्य जीव अगर करते हैं तो इसमें बहुत ही वाद विवाद होता है और हर एक का मत अलग अलग होता है। इसलिए हमने शास्त्र अनुसार, जो शास्त्र जो हमारे इंद्रिय के परे है और ये सृष्टि के जो परे है, ऐसे ये सृष्टि जहां से उत्पन्न होती है और ऐसे दिव्य पुरुष वेद व्यास गुरु से ऐसे शास्त्र जो आते हैं, इनसे हम आज समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए हम गुरु से और शास्त्र से, भगवान से जो है याचना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतिताना पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यं ईश्वरं। हरे कृष्णा। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ति तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूजन्ति सर्वा तत्र फल क्रिया। अर्थात जहां स्त्री की पूजा होती है वहां पे जो है ऐसे शुभ देव देवता का निवास होता है, और जिस जगह स्त्री की पूजा नहीं होती है उसके सारे जो क्रिया है वो उसका फल जो है विनाशकारी में होता है। तो ऐसी है हमारी महान संस्कृति जहां पे ये हमें स्त्री अर्थात हमें तत्व समझाती है। हमारे शास्त्र ये स्त्री ऐसी एक स्त्री पुरुष लिंग से परे उसकी भाषा देती है कि स्त्री ये प्रकृति है और ये प्रकृति और एक पुरुष अर्थात एक शक्तिमान है। ये दोनों एक दूसरे से अभिन्न है। ये दो एक ही जो शक्ति है, एक शक्तिमान है। तो ये दोनों भी सृष्टि के जो उत्पत्ति, पालन और संहार के घटक है। तो इसलिए हमें शास्त्र से हमें तत्व ज्ञान अगर समझते, और शास्त्र हमें ऐसे उदाहरण से भी हमें सिखाते हैं कि स्त्री शक्ति की परिभाषा क्या है। तो स्त्री ये शक्ति है जो एक फ्लो है, इसलिए उसे एक ऐसा संयमन की जरूरत है। तो ये ऐसा फ्लो है, ये शक्ति है। तो ये शक्ति अगर नियंत्रित होती है तो बहुत ही ऐसी सुंदर उत्पत्ति
का कार्य करती है, वही अगर ये फ्लो, ये शक्ति अगर संयमित नहीं है तो बहुत बड़े विध्वंस विनाश का कार्य होता है। तो इसलिए शक्ति अर्थात इसे संयम करने की आवश्यकता है, और इसलिए शक्तिमान अर्थात हमारे तत्व ज्ञान अर्थात जो है हमारी संस्कृति का ये संयमन होना, ये शक्ति के लिए अति आवश्यक है। इसलिए अगर आज हम आधुनिक युग में देखते हैं कि हमारे आधुनिक युग में जो सृष्टि है, उत्पत्ति है, ये सृष्टि के घटक है, ये कैसे कार्य करते हैं और इसकी परिभाषा क्या है, जो हमारे शास्त्र में हमें नित्य रूप से हमें सवेरे, दोपहर और रात्रि के समय जो हमने नित्य रूप से इसका जो पठन करके अपने जीवन में उसको लाना चाहिए, तभी हमारा जीवन आनंदी संयमित रहेगा। लेकिन वही जब 150-200 वर्ष पूर्व जब अंग्रेजी सरकार का जो मॉडर्न आधुनिक जो ये संस्कृति, अनार्य संस्कृति, जो आर्य हमारी वैदिक मूल सनातन जो उगम स्तोत्र है, सनातन जिसका अंत और आदि नहीं है, ऐसे संस्कृति पर आघात हुआ, तभी ये आघात करना आवश्यक था, क्योंकि उनको पूरे विश्व में उन्होंने सत्ता स्थापन की थी। बस मात्र ऐसे ये दिव्य संस्कृति जो भारत देश में उनको अपना राज्य स्थापन करने के लिए बहुत ही कठिनाई हो रही थी। इसलिए हमारी जो संस्कृति माता है उससे हमें जो है उन्होंने घात किया, और इसलिए ये मैथोलॉजी और ये काल्पनिक रूप से इसे हमारी श्रद्धा के ऊपर घात किया, और तब से हम आधुनिक जो है हमारे मन, हमारे विचार से, हमारे बुद्धि से, जो अगर संस्कृति माता से अगर हम अलग होते तो एक विभिचारिणी बुद्धि ही होती है। ऐसे तर्क वितर्क से हमने अपने जीवन जो शयनी, जो जीवन शैली का हमने आरंभ किया। इसलिए बहुत ही आवश्यकता है कि संस्कृति ये हमारी माता, ये शक्ति है, और ये शक्ति के बिना हम जो है अधूरे हैं। तो इसलिए संस्कृति एक शक्ति है, वहां पे हमें पूरा विवरण आता है कि संस्कृति माता, जिससे सिर्फ स्त्री और पुरुष ये दोनों भी शक्तियां हैं, ये दोनों को शक्तियों को संयमित करने के लिए ऐसे तत्व ज्ञान शास्त्र की आवश्यकता है। तभी ये सृष्टि का जो सृजन, पालन और संहार और सही उसके जो आनंदी सच्चिदानंद ये जीव, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, रह सकता है। जो है योग, योग का अर्थ स्त्री और पुरुष इनका जो है मिलन, जो एक हार्मोनी, एकात्मता। तो एक प्रकृति जो शक्तिमान जो पुरुष है उससे वो अलग नहीं हो सकती। वही प्रकृति के हम स्त्री पुरुष दोनों भी घटक, हम ऐसे ये पुरुष से, शक्तिमान से, ऐसे जो तत्व ज्ञान से अगर अलग होते तो हमारा संहार होता है। तो यहाँ पे वही जो स्त्री पुरुष का जो भेद है, जहाँ पे हमें भेद के रूप में हमारी श्रद्धा के ऊपर घाव गया कि ये भेद क्यों आवश्यक है, क्योंकि दोनों का कर्तव्य अलग अलग है। तो जहां पे हम शरीर भी देखते हैं तो हमारे शरीर में भी भेद है, हमारा सर अलग है, हमारे जो भुजा है अलग है, हमारा जो पेट है वो अलग है, तो हमारे पैर अलग है, लेकिन हर एक का कार्य अलग अलग है। तभी ये शरीर जो है उसका कार्य गठन होना जो बहुत ही आसान होता है। वही प्रकृति जहां पे आकाश तत्व अलग है, भूमि तत्व अलग है, जल तत्व अलग है, अग्नि तत्व अलग है, तो ये सारे तत्व अलग होते हैं, लेकिन वो सारे जो है एकत्रित रूप से हार्मोनी में जब कार्य होता है तभी जो है सृष्टि का सृजन, पालन, संहार होता है। तो वही सृष्टि में हर एक जो तत्व अलग अलग बनाए, लेकिन वो सारे तत्व हार्मोनी में एकत्रित आके जो है कार्य करते हैं, तभी जो है अच्छी जो उत्पत्ति और पालन होता है। अगर नहीं उनका हार्मोनी होता है तो वह संहार, विनाश का कारण होता है। तो यही योग की प्रणाली है। तो हर एक में भेद रहेगा, और ये सृष्टि के
सृजन के लिए एक स्त्री की शक्ति की बहुत ही आवश्यकता है। जो ब्रह्मा जी उनका उगम एक पुरुष होके भी, जहां पे एक विष्णु से, उनके नाभि से, जो क्षीरोदयाक्षी विष्णु, गर्भोदयाक्षी विष्णु से, उनका गर्भोदयक विष्णु से, उनके नाभि से उत्पत्ति हुई और उनको उत्पत्ति के लिए ही उनका जन्म हुआ। लेकिन उत्पत्ति के लिए उन्हें स्त्री की आवश्यकता पड़ी, स्त्री एक ऐसे घटक की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने पहले चतुष्कुमार की उनकी उत्पत्ति की और उन्होंने मना किया। जो एक कुमार ब्रह्मचारी रहे उससे उन्हें बहुत गुस्सा है। रुद्र की उत्पत्ति, रुद्र ये ऐसे तमस तत्व से उनकी उत्पत्ति हुई, इसलिए ऐसे भूत पेत उनकी बहुत सारी उत्पत्ति हुई। तब उन्हें सिर्फ जो है मेडिटेशन के लिए कहा गया और उन्हें पॉज पे रखा गया। जब संहार का समय आएगा तब आपको मैं ये ऐसे उत्पत्ति के लिए आह्वान करूंगा। और तभी जो है ऐसे 10 पुत्रों, जो भृगु, जो अत्रि, ऐसे अलग अलग दक्ष प्रजापति और नारद मुनि, उनकी जो ऐसे 10 पुत्र उत्पत्ति हुई। और ऐसे ये जो कार्य सौंपा गया फिर भी ऐसी उत्पत्ति सृजन के लिए नहीं हो रही थी। जब ब्रह्मा जी का एक ऐसा शरीर त्याग के फिर उन्होंने दूसरा जो शरीर धारण किया और वहां से 2 ऐसे जो उत्पत्ति हुई, जो शतरूपा और स्वयंभव मनु। तो शतरूपा ये प्रथम स्त्री थी और ये मनु से सारे मनुष्य आते। तो ये शतरूपा से ऐसे ये 2 स्त्री और पुरुष के मिलन से ही ये सृष्टि की जो सृजन क्रिया प्रारंभ हुई। तो हमें ऐसा बताया जाता है कि हम जो है हमारे आधुनिक युग में जो डार्विन सिद्धांत है कि हम पहले बंदर थे, तो यहाँ पे पूरा वर्णन शास्त्र में आता है कि कैसे स्त्री पुरुष की उत्पत्ति हुई। और ऐसे ये प्रथम स्त्री पुरुष जो ब्रह्मा जी के जो एक्सपांशन थे वहां से ये स्त्री पुरुष के मिलन से ही जो उत्तानपाद राजा प्रियंवत 2 पुत्र और 3 पुत्री देवहूति, आहुति, प्रसूति, और वही प्रसूति उन्होंने दक्ष जो प्रजापति से विवाह किया और उससे जो है उनकी 16 पुत्री हुई और उसमें से एक सती जो शंकर जी के साथ उनका विवाह हुआ और ऐसे 13 पुत्रियां ये धर्म की पत्नियां बनी। तो ये 13 पुत्रियां प्रगट ये व्यक्ति स्वरूप भी है, लेकिन वो एक प्रतीक करते हैं जो एक स्त्री तत्व के, जैसे जैसे श्रद्धा, दया, करुणा, मैत्री, शांति, तुष्टि, पुष्टि, उन्नति, ऐसे जो हृदय, बुद्धि, दुष्टि, प्रेमा, तो ये सारे जो सकारात्मक जो शक्तियां हैं तो एक व्यक्ति रूप में भी है। और ये जो है सारे सकारात्मक जो स्त्रीवाचक जो शक्तियां वो पुरुष और स्त्री अगर धारण करते हैं तो एक बहुत ही सकारात्मक सृजन और सृजन की उत्पत्ति होती है। वही अगर यही शक्ति एक नकारात्मक प्रभाव में आती है तो वहां पे एक संहार का कारण होता है। तो इसलिए स्त्री शक्ति है, वो स्त्री या पुरुष दोनों भी धारण कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही उत्पत्ति के लिए जननी। स्त्री का अर्थ ही है संस्कृत में कि वो है एक्सपांड करना। तो स्त्री एक तत्व अगर समझते तो स्त्री ये तत्व बनाए हैं जो है एक उत्पत्ति के लिए, एक संतान उत्पत्ति के लिए। अगर वो एक्सपांड नहीं होती है स्त्री तो वो स्त्री नहीं है, तो वो तत्व में अपने मूल स्वरूप को ही विरोध करती है। इसलिए बहुत आवश्यक है स्त्री और पुरुष एक दूसरे के ऊपर निर्भर, और उनका कार्य ही, उनकी उत्पत्ति ही इस कार्य के लिए हुई, सृजन के लिए। तो इसलिए संस्कृति समझना बहुत ही आवश्यक है। और यहाँ पे अगर हम संस्कृति नहीं समझते और संस्कृति के ऊपर हम अपनी बुद्धि से, तर्क से कहते कि इतिहास पुराण में ऐसी घटना हुई है जिसके ऊपर नकारात्मक दृष्टि से हम देखते कि कैसे ये जो अंग्रेज ने सती ये प्रथा को ऐसे विद्रोह रूप से उन्होंने हमारे सामने प्रेजेंट किया कि कितना अन्याय जो स्त्री के ऊपर आपकी संस्कृति की वजह से हुआ। इसलिए संस्कृति को, ये आपकी संस्कृति को त्यागो, ये काल्पनिक है, और अपना नया जो है अपनी नई संस्कृति चालू की, वो है हमारे तर्क से, बुद्धि से, और वहां से शुरुआत हुआ। स्त्री एक मुक्त है, स्त्री पुरुष समान है।
तो बल्कि स्त्री पुरुष समान नहीं है, स्त्री का बहुत ही बड़ा दर्जा हमें हमारे पुराणों में मिलता है। इसलिए तो ये यत्र नारेस्तु पूजन्ति रमन्ते तत्र देवता, तो हमारे संस्कृति में बहुत ही ऊंचा स्तर स्त्री को दिया है कि वो पूजनीय होती है। तो पूजा अर्थात सम्मान एक स्त्री ने जो है डिमांड नहीं करना चाहिए, और बल्कि ऐसे गुण धारण करके वो अपने आप सम्मान प्राप्त होता है, वो कमांड अपने आप आती है सम्मान की। तो यही हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा से अगर हम आचार्य की टिप्पणी से कि ऐसी ऐसी कथा हुई है, उसके ऊपर हमारी बुद्धि से अगर हम सोचे तो उसमें वो है जो है जो दुष्ट बुद्धि से हम जो है वहां पे अपने तर्क से अलग निर्देशन पे आते हैं। लेकिन आचार्य से अगर बुद्धि से हम देखते हैं तब हमें समझ में आती है सती प्रथा जो खुद एक स्त्री एक पुरुष में इतनी समर्पित होती है, और इसलिए वो अपना प्रेम और समर्पण इस क्रिया से ये लादा नहीं जाता था, वो खुद अपनाती थी। तो इतने ऐसी श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री, ये सबसे बड़ा उनका लज्जा, तो सबसे बड़ा गहना जो शास्त्र में बोला है कि जैसे एक सुभाषित भी आता है कि जैसे बताया जाता है कि स्त्री का सबसे बड़ा गहना क्या है, तो स्त्री का सबसे बड़ा नरस्य आभरम रूपम, रूपस्य आभरम ज्ञानम, ज्ञानस्य आभरम ज्ञानम से आभरम शीलम। तो सबसे बड़ा शीलन अर्थात जो उसकी लज्जा है, जो संस्कृति है। रूप सबसे बड़ा है, रूप से भी ज्यादा जो है गुण, गुण अर्थात उसका टैलेंट, गुण से भी ज्यादा है ज्ञान, ज्ञान और ऐसे ज्ञान से भी ज्यादा जरूरी उसकी शीलनता, लज्जा जो है। संस्कृति में अगर वो खुद को आश्रय लेती है तो सबसे श्रेष्ठ गहना है वो है लज्जा का गहने के लिए ये सतीत्व जो स्त्री अपनाती थी। तो यहाँ पे जो हमें दिखाया जाता है, जैसे हमारे पुराणों में जो कथा आती है कि स्त्री जो सीता मैया है, जो प्रभु रामचंद्र की संगिनी, उनके ऊपर कितना अत्याचार हुआ, लेकिन हम अपने कुबुद्धि से, जो शास्त्र से, संस्कृति से, तत्व ज्ञान से अलग होते हैं, तब जाके ये ऐसे आक्षेप लेते हैं। लेकिन तभी जैसे हम ये संस्कृति शास्त्र से शुद्ध होते, आचार्य से हम समझते हैं, तब समझते हैं कि कैसे प्रभु रामचंद्र ने जो अपनी संगी है उसका सम्मान बनाए रखा। जो सम्मान कि कोई भी एक सबसे बड़ा रोल प्रभु रामचंद्र का एक आदर्श राजा, कि ऐसे राजा जो रिस्पेक्ट, वो एक ऐसे भगवान का मर्यादा पुरुष की कैसे आदर्श राजा, कैसे आदर्श पति, भाई, पुत्र होना चाहिए, ये स्थापन करने के लिए है उनका अवतार हुआ। और ऐसे अवतार में स्त्री के ऊपर लांछन ना आए, इसलिए कोई भी स्त्री के ऊपर क्या परिस्थिति आ सकती, जो स्त्री अपने प्रभु रामचंद्र के लिए पूरा ऐश्वर्य त्याग कर 14 वर्ष के वनवास के लिए आती है, तो वो एक स्त्री को रिप्रेजेंट करते हैं कि एक स्त्री अपना जो है सुख त्याग कर, सबसे बड़ा सुख है अपने पति के साथ रहना। तो ऐसा ये ऐसे आदर्श स्त्री को यहाँ पे वो रिप्रेजेंट करते। वही स्त्री जब एक सुवर्ण हरिण की अपेक्षा करती है, जिसने इतना स्वर्ग ऐश्वर्य त्यागा अपने पति के लिए, लेकिन फिर भी ये स्त्री कभी भी कमजोर होके कोई भी प्रलोभन का शिकार हो सकती है। उन्होंने अपने उदाहरण से ये लीला में दर्शाया। और जब अपने पुरुष से अलग होके वो अलग कुछ जो है कामना करती है, तब उसके ऊपर क्या प्रसंग आता है। उसके बावजूद भी प्रभु रामचंद्र, लक्ष्मण, जो स्त्री इतनी पावरफुल थी कि बचपन में जो परशुराम ने दिया हुआ ऐसा धनुष, जो रावण इतना पावरफुल वो उठा नहीं सका, और ये सिंपल छोटी सी पुत्री एक हाथ से उठाकर दूसरे साइड में रखती थी। तभी उसके पिता ने, जनक महाराज ने ऐसा प्रण लिया था कि ये धनुष जो कोई वीर क्षत्रिय है तोड़ेगा, उसके साथ ही मेरी पुत्री का विवाह होगा। तो यहाँ पे ऐसे स्त्री का इतना सम्मान किया जाता कि अभी भी स्वयंवर की प्रथा
हम यहाँ पे इस जमाने में हम नहीं, हमें लगता है कि हमें प्राधान्य देना चाहिए, लेकिन पहले भी ये प्राधान्य था। स्वयंवर जो है उसका आयोजन होता था। तो ऐसे ये स्वयंवर की आयोजन जब जनक महाराज करते तब ये रावण उठा नहीं पाता, और वही रावण के हाथ से उनका अपहरण क्यों होता है? क्योंकि वो जो है प्रभु रामचंद्र से अलग होकर इच्छा करती है। दूसरी जो लक्ष्मण, जो भगवान राम के सेवा में, सीता के सेवा में जिनका जीवन समर्पित है, उनको भी वो जो है प्रति ऐसी काम के इच्छा में जब अगर कोई शक्ति चली जाती है तो उसका बुद्धि का नाश होता है। और ऐसे अवहेलना लक्ष्मण की वो करती है, उसके ऊपर लांछन लगाती है, और वहां से ऐसे लक्ष्मण चले जाते हैं। लक्ष्मण रेखा फिर भी डाल के जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा संस्कृति का एक मूल्यवान हीरा है स्त्री, और उसका आरक्षण करना बहुत जरूरी है। इतनी वो पूजनीय और मूल्यवान है, इसलिए एक संस्कृति के रूप में, एक नियम के रूप में उसका सुरक्षा करना बहुत ही अत्यावश्यक है। अगर ये सुरक्षा कवच जब लांदा जाता है, और ऐसे ये लोग सबसे बड़ा जो सृष्टि के घटक से ही उत्पत्ति से ऐसे विध्वंसकारी जो नकारात्मक शक्ति हमेशा रहेंगी, और इसलिए ये विध्वंसक शक्ति से ऐसे ये दिव्य शक्ति, मूल्यवान शक्ति बचाने के लिए संस्कृति की रेशा रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही प्रभु रामचंद्र जिन्होंने पहली स्त्री ताटका का वध किया, तब वहां पे विश्वामित्र जो उनके गुरु थे, उन्होंने जैसे संध्या हुई तब उन्होंने इतने पावरफुल जो स्वयं भगवान है उनको भी मना किया कि रात्रि के समय में जो है आसुरी वृत्ति का प्रभाव ज्यादा होता है, इसलिए जो ऐसे हमने यहाँ पे युद्ध बंद करना चाहिए। फिर से दूसरे दिन जब प्रहर होता है, सद्गुण का जो विकास होता है, तभी फिर से हमने प्रहार करना चाहिए। तो वहां पे खुद भगवान भी रिस्पेक्ट करते हैं रात्रि का प्रहर जो अशुभ और विनाशकारी शक्ति का रहता है। तभी आज की स्त्री जो हमें बताया जाता है कि रात्रि के समय या हमारा सुरक्षा कवच के अंदर हमने रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी विनाशक शक्ति का प्रभाव बहुत होता है। तब हम ऐसे ये स्त्री जो बहुत ही ऐसी ये छोटे बच्चे के समान, जैसे छोटे बच्चे तुरंत प्रभाव में आते हैं, तो वैसी ये स्त्री का घटक है। इसलिए छोटे बच्चों को भी प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है। तो ऐसे प्रलोभन के वो जल्दी शिकार होता है। इसलिए हमारे जो संस्कृति में वहां पे एक संस्कृति का कवच डालकर उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है। वही जो पाश्चात्य संस्कृति में एक जो है कि हमें आत्मा या हम जीवात्मा है, और यहाँ पे पाश्चात्य संस्कृति में ये आत्मा नाम का शब्द ही नहीं, बस एक भोग वस्तु है। यहाँ पे एक केमिकल से बना शरीर है, इसलिए वो स्त्री को भोग वस्तु के रूप में उनका बहुत शोषण होता था। इसलिए वहां पे स्त्री मुक्ति का नारा तैयार हुआ, क्योंकि ये संस्कृति वहां नहीं थी। और यहाँ पे एक ऊंचा भगवान का और देवता का समान सम्मान किया जाता है, रिस्पेक्ट किया जाता है ऐसे ये स्त्री का। तो यहाँ पे स्त्री मुक्ति का सवाल ही नहीं होता है। तो यहाँ पे ऐसे ये सुरक्षा कवच लांघकर जो सीता माता गई, तब ऐसे ये जो रावण जिन्होंने धनुष्य वो उठा भी नहीं पाया, और जो सीता वो धनुष्य आसानी से उठाती, उसकी शक्ति वो भूल गई, और ऐसे रावण के हाथ का शिकार बनी, उनका अपहरण हुआ। ऐसे ये लगभग ऐसे लंका में रही। तो ऐसे ये स्त्री का चरित्र सबसे बड़ा गहना है, और उसके ऊपर लांछ नहीं आने के लिए प्रभु रामचंद्र ने एक उदाहरण स्थापित किया, जो है अग्नि परीक्षा ली। वो बहुत ही आवश्यकता थी, और अग्नि परीक्षा से वो जो है अपनी पवित्रता की जो शुद्धता देखकर फिर से आती है, तभी उन्होंने अपनाया। तो ये क्योंकि ऐसी ये जो भगवान की लादिनी शक्ति है, संगिनी है, और ऐसी राजा की रानी के ऊपर कोई भी आक्षेप लेता है तो अपने स्त्री
कि लज्जा सबसे बड़ा आभूषण के ऊपर किसने आक्षेप नहीं लेना चाहिए, इसलिए वो बहुत ही जरूरी थी। वही अग्नि परीक्षा के लिए जो हमारे आज की स्त्री बहुत आक्षेप लेती है। और दूसरा जब आघात एक साधारण धोबी, एक धोबी नहीं बोल रहा था, बल्कि ये रिप्रेजेंट था ऐसे नकारात्मक शक्तियां, आक्षेप लेने वाले हमेशा रहेंगे। लेकिन वहां पे स्त्री सीता महारानी को फिर से जो है, जब प्रेग्नेंट थी उनको वनवास में जो भेजा गया, तब इसी सुरक्षा कारण के लिए कि एक राजा की पत्नी के ऊपर सारे आक्षेप ले रहे थे, और ये जो है नकारात्मक शक्तियां, उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसलिए स्त्री का मान रखने के लिए, सम्मान रखने के लिए कि आज भी हम सीता माता के सामने नतमस्तक होते, इसके लिए प्रभु रामचंद्र ने उनका वियोग सहन किया। और वही जो सीता माता की पुतला रख के जो है यज्ञ विधि जो है करते थे, और ये उन्होंने स्थापित किया कि उनके जो पिता है उन्होंने 353 राजाओं की रानियां स्वीकार किया था, वैसी प्रचलन थी। फिर भी ये एक पत्नी व्रत में उन्होंने अपने आप को रखा। तो यही प्रभु रामचंद्र ऐसे सम्मान देते हैं, और वही यही जो रामायण की कथा में हम आक्षेप लेते, क्योंकि हमारी बुद्धि नष्ट होती है, हमारी संस्कृति से हम अलग होते हैं। और ये सबसे बड़ा कि हम जैसे हमारी संस्कृति से अलग होते हैं वैसे हमारे ऊपर ऐसा हमला होता है। तो ये हमारे उदाहरण से हमारे पुराण हमें सिखाते हैं। इसलिए बहुत ही जरूरी है सुरक्षा की, एक संस्कृति की जो है हमें आरक्षण होना और सुरक्षा, और तभी हमारी स्त्री सबसे बड़ी ऊंची हो। तो हमारी स्त्री को पहले से ही महाभारत में भी जो सत्यवती भीष्म पिता की माता थी, और सत्यवती का सम्मान भीष्म पिता ने किया, और एक उन्होंने ब्रह्मचार्य का व्रत धारण किया। वही अंबिका नाम की जो शतरानी थी, उसको रिस्पेक्ट देके वो ऐसे क्षत्रिय थे, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता था। इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन उन्होंने उनकी इच्छा खातिर वो मृत्यु का कारण बनी। तो ऐसे भीष्म पितामह ने, ऐसा ये सत्यवती वो महारानी रहती थी, पूरा डिसीजन वो लेती थी। ऐसे सत्यभामा जो कृष्ण लीला में द्वापर युग में हुई कि वहां पे खंडे से खंडा मिलाकर कृष्ण के साथ नरकासुर के वध के लिए वो कारण बनी। और ये कि यह प्रशिक्षण हमेशा देते रहते थे, स्त्री को शिक्षण से वंचित किया जाता था। ये जो आक्षेप है ये सही आक्षेप नहीं है। तो स्त्री को हमेशा जो पुरुष के समान शिक्षण दिया जाता था। बस जो ऐसे समय पर ऐसा अगर समय आता तभी वो ऐसा बाहर आके लड़ती थी, क्योंकि ये ऐसी मूल्यवान थी। तो सत्यभामा हो या कैकेयी हो रामायण में, जहाँ पे दशरथ महाराज के साथ उन्होंने युद्ध किया और युद्ध कौशल्य से दशरथ महाराज का जो है रक्षण किया। तो ऐसी ये स्त्री हमेशा सम्मानित रही है, हमेशा सम्मानित रहेंगी अगर ये ऐसे संस्कृति से वो आरक्षित रहे। तभी एक स्त्री का सम्मान जो है हम जो प्राप्त कर सकते हैं, जो है हम डिमांड न करके हमने आप कमांड से आएगा। जब हमें ऐसे संस्कृति से हम अपने आप को धारण करेंगे तो स्त्री पुरुष समान हो ही नहीं सकते। स्त्री बहुत ही ऊंची है और सारे ये देवता के समान पूजनीय होती है जब हम ऐसे संस्कृति में खुद को ढलते हैं। तो आज की शिवरात्रि यही रिप्रेजेंट करती है, जो आज के रात्रि में शिव ने शिवलिंग में प्रवेश किया। तो यही एक शिव जी और पार्वती, ये दुर्गा। तो यहाँ पे हमारे संस्कृति में जब बड़े बड़े आसुरों का संहार करने के लिए ब्रह्मा शिव महेश एकत्रित होते एक दुर्गा की शक्ति तैयार करते। तो यही ये दुर्गा है जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, यही ये लक्ष्मी फाइनेंस मिनिस्टर है, सरस्वती जो विद्या की मिनिस्टर है। तो ऐसे बड़े बड़े पोस्ट भी जो हमारे देवता में देवी को, एक स्त्री को दिया जाता है। तो ऐसी ये स्त्री का सम्मान देने वाला दिवस है महाशिवरात्रि, जो एक स्त्री और पुरुष के संगम से ये सृष्टि की उत्पत्ति होती है। और कैसे ये स्त्री पुरुष का संगम है। आज का जो शिवरात्रि जो उनका विवाह हुआ, तो दोनों का विवाह भी ये संस्कार है। यह जहां पे तारकासुर नाम का राक्षस जो इतना
प्रबल हुआ था ब्रह्मा जी के वरदान से कि सिर्फ और सिर्फ शिव जी के पुत्र से ही मैं मारा जाऊंगा। और शिव जी का पुत्र होना दुरस्त था, क्योंकि शिव जी ध्यान में गए थे सती का जो वियोग से वो विवाह नहीं करना चाहते थे। और यहाँ पे पार्वती वही सती जन्म लेते हैं, बहुत तपस्या करते हैं। तो यहाँ पे एक स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण है कि वो तपस्या, जहाँ पे व्रत ये स्त्री के लिए बोला जाता है, क्योंकि स्त्री बहुत ही प्रलोभन का शिकार हो सकती है, इसलिए उसे व्रत और शुद्धता के लिए व्रत बोले जाते हैं। तो यहाँ पे पार्वती वही अपने उदाहरण से सिखाती है। ऐसे वो तपस्या करके ब्रह्मचारिणी बहुत ही घोर तपस्या से शिव जी को पति के रूप में मांगती है। फिर भी जो शिव जी अपने जो ध्यान से बाहर नहीं आते, बहुत सारे सप्त ऋषि, सारे देवता, इवन कामदेव भी प्रयास करता है उनका जो तपस्या भंग करने के लिए, वहां पे उनको भस्म किया जाता है। तब वहां पे भगवान विष्णु हरिहरा का मिलन होता है। और वहां पे ये एक ऐसे शिव जी है कि अपने स्वामी और एक जो एक दूसरे के हरिहरा जो भगवान कृष्ण विष्णु ही एक्सपांड करके जो है भगवान शिव, ये कल्याणकारी है सृष्टि के सृजन के लिए, पालन के लिए। तो वहां पे उनका मिलन होता है, तभी वहां पे वो पार्वती से विवाह करने के लिए उनकी अनुमति लेते हैं। और वहां पे एक सबसे बड़ा विवाह संपन्न होता है, वो रात्र आज की है। तो स्त्री और पुरुष ये दोनों का संगम, स्त्री ये एक्सपांशन के लिए बनी है, स्त्री ऐसी एक महान शक्ति है। तो ये हमें आज के शिवरात्रि के दिन में ऐसा संदेश मिलता है। और वो एक स्त्री पुरुष का संगम सृष्टि के सबसे बड़ा जो कार्य है कि भगवान की संतुष्टि, और ये तारकासुर नाम का जो राक्षस था उनका संहार होने के लिए ये स्त्री पुरुष का संगम होना, जो उनका विवाह होना अत्यावश्यक था। तो इसलिए स्त्री पुरुष एक दूसरे के निर्भर है और दोनों भी विवाह संस्कार में आते हैं। तो सृष्टि का जो है सृजन और सृष्टि का कल्याण कार्य संपन्न करने के लिए स्त्री पुरुष का उत्पत्ति है। यही संदेश हमें आज शिवरात्रि और ये आज का जो महिला दिन विशेष में हमें प्राप्त होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको सभी को शिवरात्रि की और महिला दिन की लाख लाख शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।